श्याम भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब सारी दुनिया आपको हार का सामना करते देख रही हो, ठीक उसी पल कोई अदृश्य हाथ आपका साथ थाम ले और सब कुछ संभाल ले। जब रातें नींद हराम कर दे, कर्ज का बोझ सिर झुका दे, बीमारी शरीर को तोड़ दे या कोई मनोकामना अधूरी रह जाए, तब एक सच्चा भक्त कैसे खाटू श्याम जी की शरण में जाता है और कैसे बाबा श्याम हारे का सहारा बनकर चमत्कार कर देते हैं। श्याम भक्तों, आज मैं आपको ऐसी ही कुछ सच्ची प्रेरणादायक कहानियों से रूबरू कराऊंगा, जिन्होंने खाटू श्याम जी का एक साधारण सा उपाय अपनाया और उनके काम बनते हुए चले गए। श्याम भक्तों, ये कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि उन लाखों भक्तों के अनुभव हैं जो आज भी श्याम बाबा की कृपा से जीवन जी रहे हैं। श्याम भक्तों, एक बार की बात है, दिल्ली में रहने वाले लोकेश और उनकी पत्नी माधुरी की। दोनों ने शून्य से शुरुआत की थी। व्यापार में घाटा, बैंक का कर्ज, घर में तनाव, सब कुछ एक साथ टूट पड़ा। लोकेश रोज ऑफिस जाते वक्त बस में जय श्री श्याम का नाम जपते, लेकिन मन में शंका रहती थी। एक दिन उन्होंने सुना कि खाटू श्याम जी का 27 दिन का विशेष उपाय बहुत ही प्रभावी है। उपाय सरल था, रोज शाम को श्याम जी की फोटो के सामने घी का दीपक जलाकर 108 बार बोलना है। क्या बोलना है? शाम तेरा नाम लेते ही काम हो जाए, शाम तेरा नाम लेते ही काम हो जाए। इस नाम का जाप करना और हर गुरुवार को गरीबों में मिठाई बांटना। श्याम भक्तों, लोकेश ने संकल्प लिया। पहले कुछ दिन तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उनके मन में शांति आने लगी। 27वें दिन उन्होंने खाटू धाम जाने का प्लान बनाया। यात्रा के दौरान उनकी गाड़ी का इंजन खराब हो गया, लेकिन अचानक एक अजनबी भक्त आया और मदद कर दी। खाटू पहुंचकर जब उन्होंने बाबा श्याम के दरबार में सिर नवाया तो रो पड़े। वापस लौटते ही उनके पुराने क्लाइंट ने फोन किया और बड़ा सा ऑर्डर दे दिया। श्याम भक्तों, आज उनका व्यापार फल फूल रहा है। वे कहते हैं, बाबा श्याम ने सिर्फ काम ही नहीं बनाया, बल्कि हमारा विश्वास भी लौटाया। श्याम भक्तों, इसी तरह एक और कहानी है गुड़गांव के अभिषेक और नेहा की। दोनों मॉडर्न जीवन जीते थे, भगवान की पूजा से दूर रहते थे। नेहा गर्भवती थी। एक दुर्घटना में गिरने से उनके बच्चे को गंभीर चोट लग गई। बच्चा न देख पाता था, न सुन पाता था। डॉक्टरों ने ऑपरेशन की सलाह दी, लेकिन सफलता की संभावना बहुत कम बताई। 3 साल तक परिवार भटकता रहा, निराशा चरम पर थी। तभी एक पड़ोसन ने खाटू श्याम जी का प्रसाद दिया और उनको बाबा श्याम की कहानी भी सुनाई। अभिषेक की मां सुनैना जी ने संकल्प किया। उन्होंने घर में बाबा श्याम की छोटी मूर्ति स्थापित की और रोज शाम को, हे श्याम, मेरे बच्चे को आंखें और कान दो, कहकर प्रार्थना करने लगी। उपाय था, हर गुरुवार को बाबा श्याम के उस पवित्र जल को पिलाना, अर्थात जो बाबा श्याम के स्नान से उतरा हुआ जल होता है, उस जल को वो अपने बच्चों को नाम मात्र के हिसाब से पिलाने लगी और बाबा श्याम का नाम भी जप करने लगी। धीरे धीरे बच्चे में सुधार दिखने लगा, आंखों में रोशनी आई, कान सुनने लगा। डॉक्टर हैरान थे। आज वो बच्चा स्कूल जाता है और पूरा परिवार खाटू श्याम जी का भक्त बन गया है। नेहा कहती है, हमने बाबा श्याम को नहीं माना था, लेकिन बाबा श्याम ने हमें नहीं छोड़ा। खाटू श्याम जी के भक्तों में एक आम उपाय बहुत प्रचलित है, श्याम नाम का जाप और हो सके तो नंगे पैर यात्रा। मुंबई का एक भक्त हर साल फाल्गुन मेले में नंगे पैर, हाथ में निशान लेकर खाटू धाम जाता था। उसका छोटा सा प्लॉट था जो कब्जे में चला गया था। 40 लाख रुपए का कर्ज, कोर्ट केस, सब कुछ। परिवार टूटने की कगार पर था। उसने बाबा श्याम से वादा किया, अगर काम बन गया तो हर महीने खाटू आऊंगा। उसने रोज 51 बार जय श्री श्याम नाम का जाप शुरू किया और मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया। कुछ महीनों बाद अचानक कोर्ट का फैसला उसके पक्ष में आ गया। प्लॉट वापस मिल गया, उसका कर्ज भी चूक गया। आज वो हर महीने बाबा श्याम के दरबार में हाजिरी लगाने जाता है। श्याम भक्तों, एक और प्रेरणादायक कहानी है लकवाग्रस्त भक्त की। वर्षों से बिस्तर पर पड़ा था, डॉक्टरों ने हार मान ली थी। परिवार ने उसे श्याम कुंड में स्नान कराने का फैसला किया। कठिन यात्रा के बाद जब वो कुंड में उतरा तो अचानक उसके शरीर में सनसनी दौड़ गई। स्नान के बाद वो खुद चलकर वापस बाहर आया। डॉक्टरों के लिए यह मेडिकल चमत्कार था, लेकिन भक्तों के लिए बाबा श्याम की कृपा थी। श्याम भक्तों, श्याम जी का एक और लोकप्रिय उपाय है 11 या 21 दिन का व्रत। अर्थात ये वो व्रत नहीं है
जो भूखे पेट रहकर आपको व्रत रहना है। इस व्रत को रखने से पहले आपको दृढ़ संकल्प लेना पड़ता है। अर्थात इस व्रत का मतलब ये होता है कि किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार को अपने ऊपर हावी ना होने देना, अपने मन को हमेशा संभाल कर रखना और बाबा श्याम के नाम को हर समय जप करते रहना। श्याम भक्तों, इसमें सुबह शाम नाम जप, सात्विक भोजन और अंत में बाबा श्याम को भोग लगाकर उस भोग को गरीबों में बांटना भी शामिल है। श्याम भक्तों, एक व्यापारी की कहानी है जिसका कारोबार बंद होने की कगार पर था। उसने ये उपाय अपनाया। 21वें दिन उसके पास एक नया पार्टनर आ गया और बिजनेस फिर से पटरी पर आ गया। श्याम भक्तों, बच्चों की कहानियां भी कम प्रेरणादायक नहीं है। दिल्ली के 10 साल की गौरी जो श्याम जी की मूर्ति को रोज सजाती थी, उसके पिताजी की नौकरी चली गई। घर में रोना धोना मच गया। गौरी ने छोटे छोटे हाथों से बाबा श्याम को फूल चढ़ाए और कहा, बाबा, पापा को नौकरी दो। अगले हफ्ते पिता को बेहतर नौकरी मिल गई। बच्ची की सच्ची भक्ति ने चमत्कार कर दिखाया। कई भक्त बताते हैं कि जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तब श्याम तेरी बंसी का गान या हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, अगर इसका भी जाप कर लेते हैं या जय श्री श्याम का भी जाप कर लेते हैं, तो हम सभी का मन शांत हो जाता है और समाधान खुद ब खुद मिल जाता है। एक अविश्वासी व्यक्ति की कहानी प्रसिद्ध है। वो भगवान को नहीं मानता था, लेकिन जब उसकी पत्नी की असाध्य बीमारी हुई तो मजबूरन खाटू गया। वहां उसने अनुभव किया कि जैसे कोई शक्ति उसे घेर रही हो। पत्नी ठीक हो गई और आज पूरा परिवार भक्त बना हुआ है। श्याम भक्तों, बाबा श्याम का सबसे बड़ा उपाय है सच्चा विश्वास और समर्पण। मंदिर में जाकर मन की सारी बातें कह देना, रो देना और फिर चुपचाप घर लौट आना। बाबा श्याम देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं करते। एक भक्त सालों तक परेशान था। उसने शिकायत की, बाबा श्याम, अगर आप हैं तो संकेत दीजिए। उसी दिन एक अजनबी ने उसकी समस्या का हल बता दिया। श्याम भक्तों, ये कहानियां हमें सिखाती है कि उपाय जटिल नहीं होते। बस श्याम नाम का जप, दीपक जलाना, प्रसाद बांटना, अगर संभव हो तो नंगे पैर यात्रा या श्याम कुंड स्नान जैसा पवित्र कार्य, ये सब बाबा श्याम को प्रिय है। लाखों भक्त आज भी कर्ज से मुक्ति, संतान सुख, स्वास्थ्य, नौकरी, व्यापार की सफलता पा रहे हैं। खाटू श्याम जी कलयुग के जागृत देवता है। भरवरी का वो बलिदान आज भी याद दिलाता है कि त्याग और भक्ति से बड़ा कुछ नहीं। जो भक्त सच्चे मन से पुकारता है, बाबा श्याम खुद उसके पास आ जाते हैं। श्याम भक्तों, ऐसी घटनाएं भक्तों के विश्वास को और मजबूत करती है। अगर आप भी किसी मुश्किल में हैं, तो आज ही शुरू करें। घर में श्याम जी की फोटो लगाइए, रोज श्याम नाम लीजिए और एक बार खाटू धाम जरूर आइए। देखिए कैसे काम बनता चला जाएगा। बोलिए हारे के सहारे की जय। जय श्री श्याम, जय श्री राधे।